जय हिंद साथियों। अभी आप देख रहे हैं सुजीत क्विज सेंटर और अभी हम लोग बिहार एसएससी के प्रैक्टिस सेट 2 का डिस्कशन करेंगे जो कि एडिटोरिया पब्लिकेशन का है और इसके हर एक क्वेश्चन के बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे और इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर के आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, रोग प्रतिरोधकों को उत्पन्न करने वाले सेल कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लिम्फोसाइट। कौन सा है? यह है आपका लिम्फोसाइट। क्वेश्चन नंबर 2 है, मानव की पसलियों डाइस के साथ जुड़ी होती है, तो किसके साथ जुड़ी होती है? ये हो जाएगा अस्टर्नम। आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अस्टर्नम। अगर मानव में पसलियों की बात करें तो 24 पसलियाँ होती है मानव में, यानी 12 जोड़ा यानी 24 पसलियाँ होती है मानव शरीर में। अगला क्वेश्चन है, सुक्रोज नामक एंजाइम शर्करा को किस में बदलती है? ये आपका ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज को बदलती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, पेप्सिन। फिर अगर बात करें पेप्सिन जो है प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देता है, पेप्सिन आपका। माल्टेज जो है माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है, माल्टेज। क्वेश्चन नंबर 4 है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो आइजैक न्यूटन के द्वारा दिया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, आइजैक न्यूटन के द्वारा दिया गया था। निम्नलिखित कणों को द्रव्यमान के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 3 इसका आंसर। सबसे अधिक हो जाएगा न्यूट्रॉन। फिर आपका न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है ये 1.678 × 10⁻⁻27 kg होता है। फिर आपका हो जाएगा प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है 1.672 × 10⁻⁻27 kg होता है। और इलेक्ट्रॉन का हो जाता है 9.108 × 10⁻31 kg। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है जल चक्र में, किसमें है? तो जल चक्र में है। यहाँ पे सूची मिलान करना है 7 नंबर में। इसका मिलान क्या हो जाएगा? देखिए, त्वचा कैंसर, ये हो जाएगा पराबैंगनी प्रकाश से होता है त्वचा कैंसर। फिर अगर ध्वनि प्रदूषण की बात करें तो हो जाएगा डेसिबल। वैश्विक तापमान की अगर बात करें तो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ओजोन क्षेत्र की बात हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। निम्नलिखित में से कौन सा एक यशद पुष्प कहलाता है? यशद पुष्प के नाम से जिंक ऑक्साइड को जाना जाता है। बात आई जिंक ऑक्साइड, तो इसका सूत्र क्या होता है? तो ZNO। जिंक ऑक्साइड का जो केमिकल फार्मूला होता है ये होता है ZNO। शुष्क बैटरी में निम्नलिखित में से किस इनका विद्युत अपघट्ट के रूप में प्रयोग होता है? तो ये अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। नेक्स्ट है, 80 डिग्री फ़ारेनहाइट का सेल्सियस में मान बताएं। तो सेल्सियस में मान बताने के लिए क्या हो जाएगा? तो C-32/9 हो जाएगा। इसी फार्मूला पे ये बन जाएगा आपका। लेज़र का उपयोग किस में नहीं होता है? तो लेज़र का उपयोग जो होता है एटॉमिक रिएक्टर में जो है नहीं होता है। होता किस में है? तो होलोग्राफी में जो होता है, फिर कैंसर चिकित्सा में होता है और CD DVD स्कैनर एवं प्रिंटर में होता है। बात आई है लेज़र की। लेज़र का फुल फॉर्म जो होता है ये होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। लेज़र की खोज जो है TH मेमन ने किए थे अमेरिका के हेजेज प्रयोगशाला में। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है? नियोप्रीन जो ये थर्मोप्लास्टिक नहीं है कौन सा? तो टेफ्लॉन, पॉलीस्टीरीन और पॉलीथीन है। 13 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड CO। कार्बन मोनोऑक्साइड CO। मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? ये सेरिब्रम में होती है, सेरिब्रम में। निम्नलिखित पादपों में से किसका असंग्रहण अंग तना नहीं है? तो शकरकंद का जो है ये नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, शकरकंद का नहीं है। समान दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है?
तो रेटिनॉल, विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, ये हो जाएगा रेटिनॉल। फॉलिक अम्ल की बात करें तो विटामिन के का रासायनिक नाम जो है फॉलिक अम्ल है, विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन B1 का थायमिन, विटामिन B2 राइबोफ्लोविन, विटामिन B3 नियासिन या निकोटोमाइन, विटामिन B5 पैंथोनिक अम्ल, विटामिन B6 पायरिडोक्सिन, विटामिन B7 बायोटिन, विटामिन B11 फॉलिक अम्ल, विटामिन B12 साइनोकोबाल्बिन, विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन D कैल्सीफेरॉल, विटामिन E टेकोफेरॉल, विटामिन K फिनोक्विनोन, यही इसका रासायनिक नाम। क्वेश्चन नंबर 17 है, पुष्प के किस भाग से केसर प्राप्त होती है? तो वर्तिकाग्र या वर्तिकाग्र से जो है केसर प्राप्त होता है। निम्न में से कौन सा अंग मनुष्य के मादा प्रजनन से संबंधित नहीं है? तो शुक्रवाहिनी जो है ये मादा प्रजनन से जो है संबंधित नहीं है। गर्भाशय, अंडवाहिनी और अंडाशय का एक युग्म है। निम्न में से कौन सा एक यशद पुष्प कहलाता है? तो रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, ये हो जाएगा जिंक ऑक्साइड ZnO। जिंक ऑक्साइड नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग प्रायः कारक है। कौन सा कारक है? तो B और C हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे हो जाएगा ऊष्मीय प्रदूषण। नाभिकीय ऊर्जा प्रयोग का प्रायः कारक है, ये राइट आंसर हो जाएगा C नंबर, ऊष्मीय प्रदूषण। निम्नलिखित में से कौन सा वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है? ये B और C, हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक है, कौन सा है? तो हो जाएगा ग्लाइसेरॉल ट्राइनाइट्रेट, आंसर C हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे को जन्म देने के बाद कौन सा टीका लगाया जाता है? तो बच्चे को जन्म देने के बाद जो है हेपेटाइटिस B का टीका लगाया जाता है, हेपेटाइटिस B। अतिचालक का लक्षण है, अतिचालक का जो लक्षण है शून्य परागम्यता है। यह हो जाएगा शून्य परागम्यता। निम्न में से कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है? तो कैडमियम जो है ये परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है। वज्जी संघ का वर्णन किस पुस्तक में है? ये हो जाएगा दीर्घ निकाय। वज्जी संघ का वर्णन जो है ये दीर्घ निकाय पुस्तक में है। जूते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थान से मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा। जूते हुए खेत का प्रमाण जो मिला है ये आपका कालीबंगा से मिला है। कालीबंगा जो है ये घग्गर नदी के किनारे राजस्थान में है। बनमाली जो है ये रंगोई नदी के किनारे हरियाणा के हिसार जिला में। लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे गुजरात में। आलमगीरपुर जो है ये हिंडन नदी के किनारे है। गुप्त काल में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो गुप्त काल में भूमि राजस्व की जो दर थी ये 1/6 भाग था। कालाशोक कौन से वंश के शासक थे? हर्यक वंश का, कालाशोक जो हो जाएगा शिशुनाग वंश का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, कालाशोक कौन से वंश के शासक थे? तो शिशुनाग वंश के शासक थे कालाशोक। कालाशोक ने ही जो है राजधानी को पाटलिपुत्र में स्थापित किया था, पुनः पाटलिपुत्र में स्थापित कर दिया था। शिशुनाग ने जो अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली लाया था और कालाशोक ने जो है अपनी राजधानी वैशाली से हटाकर पुनः पाटलिपुत्र ले आया था। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थापित किया था? तो मुंगेर। पहले राजधानी ढाका था, ढाका से फिर मुर्शिदाबाद हुआ, फिर मुंगेर हो गया। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया है? तो मोती मस्जिद का निर्माण जो करवाया दिल्ली के लाल किले में तो वो औरंगजेब ने करवाया है। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया है।
बीबी के मकबरा का निर्माण भी औरंगजेब ने करवाया है, जिसे कि द्वितीय ताजमहल के नाम से जाना जाता है। स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने। बिहार में जो स्वराज दल की स्थापना किए थे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने। दिल्ली में किस सुल्तान ने स्वयं को नायब खुदाई कहा जाता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बलबन। प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ था? तो ये 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुआ था 28 जुलाई 1914 को, और समाप्त जो हुआ था प्रथम विश्व युद्ध ये 11 नवंबर 1918 ईस्वी को हुआ था। आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? तो आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किए थे। आत्मीय सभा की स्थापना, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो था ये लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। स्वतंत्र भारत का प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। फिर आपसे पूछ देगा कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तब हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ, यह कांग्रेस के किस अधिवेशन में अपने अक्षणीय भाषण में किसने कहा? ये कांग्रेस के एक अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोले थे कि मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ। यह कांग्रेस के एक अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोले थे। अगला क्वेश्चन है, राज्य चुनाव आयोग द्वारा पंचायत चुनाव किस अनुच्छेद के तहत संचालित व नियंत्रित होता है? उसका उल्लेख है तो आर्टिकल जो है 243 के के में है। भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कितनी भी बार बन सकता है। राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की प्रक्रिया का वर्णन जो है आर्टिकल 57 में, राष्ट्रपति के शपथ का वर्णन 60 में, राष्ट्रपति पर महाभियोग का वर्णन 61 में, राष्ट्रपति का क्षमादान 72 में है, आर्टिकल 72 में, राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की शक्ति आर्टिकल 123 में है। भारत राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन शपथ दिलाता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति के शपथ का वर्णन जो है अनुच्छेद 60 में है, और महाभियोग जो राष्ट्रपति पर लगाया जाता है अनुच्छेद 61 के तहत। राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी होता है? विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। लोकतंत्रात्मक शासन की सफलता के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? तो उपयुक्त सभी, शिक्षित जनता, आर्थिक समानता, नागरिक स्वतंत्रता। भारतीय संविधान स्पष्टता प्रेस की स्वतंत्रता की व्यवस्था नहीं करता, परंतु यह स्वतंत्रता अंतर्निहित है। किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 के ए में। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो यह 73वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा दिया गया था। 73वां संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जो कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, और इसमें जो है टोटल 29 विषय है। प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, जो कि आपका 10वीं अनुसूची जो है ये आपका 52वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, और जो कि दल बदल से संबंधित है। 11वीं अनुसूची जो है 73वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, जो कि आपका पंचायती राज से संबंधित है, और 12वीं अनुसूची जो है 74वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, जो कि नगर पालिका से संबंधित है। नगर पालिका में कुल 18 विषय है और पंचायती राज व्यवस्था में कुल 29 विषय है। किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा कर दिया गया था। 55वां संविधान संशोधन अधिनियम 1986 की बात करें तो इसके द्वारा अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया। 73वां संविधान संशोधन 1992 की अगर बात करें तो इसके द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 84वां संविधान संशोधन 2002 की बात करें तो लोकसभा में विधानसभा का परिसीमन किया गया 84वां संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि 2026 तक सीटें बरकरार रहेगी।
सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 23 सितंबर को होता है, और सबसे छोटा दिन जो होता है ये 21 जून को होता है। फिर उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा बड़ा दिन जो होता है 21 जून को, सबसे छोटा दिन जो होता है 23 दिसंबर को होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। भारतीय हिमालयी क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। बिहार में 2001 से 11 के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 25.4%। 25.4%। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड जो है, जो कि आर्कटिक सागर में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है ग्रीनलैंड, या आर्कटिक सागर में स्थित है। बोर्नियो द्वीप की बात करें तो एशिया का सबसे बड़ा द्वीप जो है बोर्नियो, जो कि हिंद महासागर में स्थित है। मेडागास्कर की बात करें तो हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप जो है वो मेडागास्कर है। तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा क्यों होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्व मानसून से। तमिलनाडु में जाड़े में जो वर्षा होती है इसका राइट आंसर होगा उत्तर पूर्व मानसून से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है सुप्रिया झील, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा के सीमा पर स्थित है सुप्रिया झील। किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया? तो SVS राघवन समिति। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर, SVS राघवन समिति। गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? NSSO यही आपका करता है। RBI की अगर बात करें तो RBI का स्थापना जो हुआ था 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को, और राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 ईस्वी को। RBI के प्रथम गवर्नर जो थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। प्रथम भारतीय गवर्नर CD देशमुख थे। नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग का जो स्थापना हुआ है 1 जनवरी 2015 ईस्वी को। इससे पहले इसका नाम योजना आयोग था। योजना आयोग का गठन जो हुआ था ये आपका 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था, और योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा। वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण। दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण। निम्न में से अधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जैव विविधता दिवस जो मनाया जाता है ये 22 मई को मनाया जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र में क्या शामिल होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोई विद्यमान समुदाय और उसका परिवेश। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र जो है ये बेंगलुरु में है। वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? तो दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरण के पश्चात क्या होता है? तो घटती है। यूरोप में पिरेनीज पर्वत श्रृंखला किन 2 देशों को अलग करती है? तो पेरिनीज पर्वत जो है ये आपका स्पेन और फ्रांस को अलग करती है। पेरिनीज पर्वत किसको अलग करती है? तो स्पेन एवं फ्रांस को अलग करती है। चांद पर उतरने वाला दूसरा आदमी कौन था? तो एडवर्ड बर्ड एल्ड्रिन था। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चांद पर उतरने वाला अगर यात्री की बात करें तो पहले की बात करें तो ये नील आर्मस्ट्रांग हो जाएगा। दूसरे आपका बज एल्ड्रिन थे। ये दोनों जो है अपोलो 11 के द्वारा गए थे। 20 जुलाई 1969 ईस्वी को चांद पर उतरे थे। निम्न में से किसे वाकपट्टू वक्ता कहा जाता है? तो गोपाल कृष्ण गोखले को कहा जाता है। इनकी एक पुस्तक है नेशन बोलेगा तो गोपाल कृष्ण गोखले, ये नेशन इन मेकिंग बोलेगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता भी गोपाल कृष्ण गोखले ने किए थे। अंटार्कटिका महाद्वीप पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? मेहर मूसा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान का जनक। भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन किस राज्य में शुरू किया जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। केंद्र सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने के कारण निम्न संगठन पर प्रतिबंध लगाया है।
1 2 3 4 हो जाएगा इसका राइट। तहरीक ए हुर्रियत, जमानत ए इस्लामी, जम्मू कश्मीर लिबरेटर फ्रंट, जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, रेल मंत्रालय के तहत किन 2 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों CPSE को वित्त मंत्रालय द्वारा नवरत्न का दर्जा दिया गया? तो ये हो जाएगा आपका आयरन और RITES लिमिटेड। हाल में किस राज्य में हर जिले में ड्रोन पुलिस यूनिट की स्थापना होगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। वर्ष 2030 फीफा विश्व कप कितने महाद्वीपों में आयोजित किया जाएगा? ये 3 महाद्वीपों में आयोजित किया जाएगा। कौन कौन सा? अफ्रीका, यूरोप और दक्षिण अमेरिका। अफ्रीका, यूरोप और दक्षिण अफ्रीका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में स्पोनिजा पुरस्कार 2023 प्राप्त हुआ है? तो ये जो है नंदिनी दास को दिया गया है। नेक्स्ट है 72 नंबर, मिशन इन्वेस्टिगेशन 75 किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया जिसका उद्देश्य 75 दिनों में सभी FIR की जांच पूरी करना है? तो बिहार में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 73, वर्ष 2023 के एशियाई खेलों में भारत ने कितने पदक जीते हैं? 107 पदक जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74 है, वर्ष 2023 के नोबेल अर्थशास्त्र पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ये हो जाएगा आपका क्लॉडिया गोल्डिन को। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो दिया गया था ये क्लॉडिया गोल्डिन को दिया गया, साहित्य में जॉन फासे को दिया गया और शांति के क्षेत्र में नरगिस मोहम्मदी को दिया गया था। 75 ऑपरेशन आयरन स्क्वाड निम्नलिखित में से किस देश द्वारा शुरू किया गया है? कि हो जाएगा इजराइल के द्वारा जो है ऑपरेशन आयरन स्क्वाड शुरू किया गया है। और किसके खिलाफ किया गया है? फिलिस्तीन आतंकवादी समूहों के खिलाफ किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए।